स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एमके एग्जाम प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर 2020 को एसएससी सीएचएसएल शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ था। फ्रेंड्स, इसके आपको इंटरनेट पे बहुत सारे चैनल्स में वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इसको बनाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि ये मेरा शिफ्ट था। ठीक है, तो इससे मेरा भी एनालाइज होगा और आप लोगों को भी पता चलेगा कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, जीएस और जीके का मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैथ्स के क्वेश्चन को मैं बोर्ड में सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर रीजनिंग और इंग्लिश में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, पहली महिला भारतीय जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इसका सही आंसर आएगा सरोजिनी नायडू, क्योंकि यहाँ पे भारतीय महिला पूछा गया था जिन्होंने 1925 में अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर भारतीय महिला पूछे तो आपको सरोजिनी नायडू लगाना है। अगर प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट ने 1917 में किया था अध्यक्षता। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी आपको करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर जो 2019 के हैं उसका पूछा जा रहा है। इसका रीजन यही है क्योंकि मार्च में 1 या 2 दिन एग्जाम हो चुका था, तो वहीं से क्वेश्चन पेपर पहले से सेट है जिसको अभी दिया जा रहा है। तो वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिसा पेरिस, जो ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। यहाँ पे प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये सारे ऑप्शन थे, लेकिन सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ओके, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। आगे देखते हैं, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रविंद्रनाथ महतो जी को बनाया गया है। आगे देखते हैं, गोलकुंडा फोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, गोलकुंडा जो फोर्ट है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद मतलब कि आंध्र प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि कुछ नाम दिया था किसी का, उसके खेत का मिट्टी रेतीली है, तो उसके उस मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होगी? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मूंगफली ऑप्शन में था, तो यहाँ इसका आंसर सही आंसर मूंगफली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 10 कठिया संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा। फ्रेंड्स, अगर आपको आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक तो कम से कम आता ही है, रेलवे में भी आएगा, एसएससी के हर एग्जाम में आता है, और आपको स्टेट पीसीएस वगैरह में उस राज्य से संबंधित आपको एक क्वेश्चन यहाँ से संगीत वगैरह से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया? तो 1917 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। फ्रेंड्स, इसमें आपको मार्च 2020 तक के पढ़ के जाना है। ठीक, याद रखिए 2020 तक के पढ़ के जाना है, वहां तक के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं करेंट अफेयर में। और अगर क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन पेपर, जिसको आप लोगों को आगे देखने में मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन आया था, 5 से 9 किलोमीटर में वायुमंडल की कौन सी परत है? ये मैंने इसको एग्जैक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरा शिफ्ट था, मुझे एग्जैक्ट याद है। तो क्षोभ मंडल जो सबसे नीचे में है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गांधी जी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई? तो फ्रेंड्स, इसका मैंने गलत आंसर लगा कर आया है, क्योंकि दीनबंधु की उपाधि सी.आर. दास को भी दिया गया था। ठीक, तो उसको मैंने गलत लगा दिया है यहाँ पर, लेकिन उसका सही आंसर हो जाएगा C.F. एंड्रयूज, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी द्वारा पूछा गया है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो वहां पे गलत हो जाएगा। एक बात और याद रखिए, 60 मिनट है और 100 क्वेश्चन है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए कितना टाइम देना है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो उस पर अपना ईगो वहां पे लगाना नहीं है, तुरंत स्किप करके आगे बढ़ना है, तभी आपसे टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट टीम किसे चुना गया है? तो इंग्लैंड को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया था?
तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जितनी भी योजनाएं हैं जो राज्य लॉन्च की है वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको भी आप लोग करेंट अफेयर के वीडियोस या फिर मैगजीन से एनालाइज कीजिए ताकि आपका ये क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि वहाँ पे एक एक क्वेश्चन बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती है कट ऑफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय से किडनी, लेकिन वहाँ पे गुर्दा लिखा था हिंदी में रक्त को किसके द्वारा लाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी द्वारा। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन आया था बायोलॉजी से, और हमेशा ऐसे डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में ये शिक्षण संस्थान है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी वहीं से जुड़े थे, वहीं उनका जन्म स्थान था, और ये पहले नोबेल विनर है। ये भी याद रखिए आप लोग, पहले नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक, तो फ्रेंड्स मुझे जितने क्वेश्चंस याद आए हैं उन सभी को मैंने आपको यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आपको एनालाइज कराया है। और चलिए हम लोग मैथ्स का देखते हैं कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आए थे और आपको किस टाइप से क्वेश्चंस पढ़ के जाना है और इन फ्यूचर एग्जाम में भी कैसे तैयारी करना है। तो चलिए बोर्ड में चलते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम लोग अब मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि मुझे लगभग 20 से 21 क्वेश्चन याद आ रहे हैं जिसको अब मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को तैयारी करके जाइए, जो क्वेश्चन को देखना बिल्कुल भी 5 सेकंड में हो जाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आया था, यदि 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताइए हानि या लाभ होगा, ऐसा कुछ आया था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। और फ्रेंड्स इसका आप लोगों को PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ नीचे में भी मैं क्वेश्चंस लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को और इजी होगा समझने में। तो देखते हैं, दिया था 15 पेनों का क्रय मूल्य कितना है, 20 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर था। तो यहाँ पे लाभ या हानि हो रही है उसको निकालना था। तो देखिए यहाँ पे 15 में 20 को माइनस कर दीजिए तो -5 आ गया, प्लस विक्रय मूल्य में यहाँ पे हमें निकालना है तो 20 इंटू 100 कर देंगे लाभ या हानि निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 पंचे 25। देखिए यहाँ पे कितना सेकंड लगा, यहाँ पे माइनस साइन है मतलब हानि हो रही है, तो उसी को आपको वहाँ पे लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि cos x इज इक्वल टू पी अपन क्यू है, क्या दिया है, cos x इज इक्वल टू पी अपन क्यू, सॉरी यहाँ पे ओके ठीक, cos x इज इक्वल टू पी अपन क्यू, और 10x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको इजी ट्रिक है सॉल्व करने का। सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए। तो यहाँ देखिए cos x क्या होता है, तो ये एक फार्मूला है लाल बटे का। तो लंब बटे कर्ण मतलब साइन, आधार बटे कर्ण मतलब कॉस, जो दिया है। तो आधार कितना दिया है p, कर्ण कितना दिया है q। अब यहाँ पे हमें निकालना है, ये 10 होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब हमारा पाइथागोरस से निकल जाएगा। क्या निकलेगा पाइथागोरस से, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे आधार। ठीक, तो आधार का क्या दिया है, तो p, ये पाइथागोरस से आया है। तो यही हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। इसमें भी 5 सेकंड लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, यदि p इज इक्वल टू 4000 है और CI इज इक्वल टू 630.5 है और t दिया था, टाइमिंग दिया था कितना, 3 इयर्स। तो दर याद करना है। अगर आप लोग 14 अक्टूबर का देखेंगे तो दर दिया था, टाइमिंग निकालना था। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए p दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को लिख लीजिए और मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो 4630.5 रुपये, इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसको कटा दीजिए तो ये कट जाएगा 5 से, 8 पंचे 5 अट्ठे 40, और इधर हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 निया 45, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30.1, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए
ये है 20 का स्क्वायर, ठीक, और ये है 21 का स्क्वायर, ऐसा कुछ स्क्वायर है, क्यूब है, सॉरी क्यूब। ये देखिए क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहा है, मतलब देखिए 20 रुपये का, और यहाँ पे अंतर देखिए तो 1 आ रहा है, तो 20 रुपये का कितना अंतर आया, तो 1 रुपये, मतलब 20 रुपये का ब्याज 1 रुपये हो गया। तो 100 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 100/20, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यही आपका 5% आंसर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था 2x² माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया था। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये 10वीं लेवल का है। ये एक समीकरण से मैच करता है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करते थे इसको, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे आपस में। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, ठीक है। तो गुणा करने पे 24 और घटाने पे -5, तो ऐसा कुछ पेयर बनाइए। तो जैसे हम लोग बनाते हैं 8 और 3 का पेयर, क्योंकि 8 या 24 होता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन रखना है, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस। ये मुझे क्लियर नहीं है कि यहाँ पे प्लस था कि माइनस था, मैं माइनस लेके आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखिए 2x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2x कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3x कॉमन, यहाँ पे 3 कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 4 आएगा। तो यहाँ देखिए 2x प्लस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो याद रखिए यहाँ पे कभी भी माइनस वाला आंसर नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे बोलने का मतलब है उसको 0 से भेजेंगे, फिर देखेंगे कि माइनस है कि प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। मतलब अगर इसको यहाँ पे माइनस लेके बनाते हैं तो x इज इक्वल टू 4 आंसर आएगा, और अगर यहाँ पे प्लस लेके बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 3/2 आएगा, -3/2। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। देखिए ये भी बिल्कुल 5 सेकंड में सॉल्व होने वाली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 7129, ये बीच में p दिया था और 465 दिया था। 9 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है तो p का वैल्यू निकालना था। तो ये डिजिटल सम से बनेगा, और डिजिटल सम क्या होता है, तो 9 का योग 0 होता है डिजिटल सम में। तो यहाँ देखते हैं 9 का योग बनाते हैं। जैसे 9 है तो 9 से 0 हो गया, 7 और 2 ये भी 9 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। वैसे ही 5 और 4 ये भी 9 है तो ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, p 1 और 6, 1 और 6 से कितना हो गया, 7 हो गया, प्लस p इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है, 7 प्लस p। तो यहाँ देखिए 7 को 9 करने के लिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 7 2 9 हो गया, तो हमारा 2 सही आंसर है। ये भी देखिए 5 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक शंकु की त्रिज्या दिया था 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया था 7 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन हमें बताना था। तो यहाँ पे आपको शंकु का आयतन अगर याद नहीं भी है तो बेलन के आयतन को याद रखिए, πr²h, और उसका 1/3 कर दीजिए, तो ये शंकु का आयतन बन जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो 1/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7, जो क्वेश्चन में दिया गया था। r² मतलब 6 को यहाँ पे 2 बार कर दीजिए, स्क्वायर है तो, ठीक है, इंटू 7। अब कटा दीजिए, तो 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 22 गुणित 6 गुणित 2 करेंगे तो 264 आएगा। किस में आएगा, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में। देखिए कितना सेकंड लगा यहाँ पे, 5 से 6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था sin x माइनस कॉस x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हमें कोसेक x प्लस सेक x का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, वो निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा, इसको उस साइड भेज दीजिए। तो sin x इज इक्वल टू कॉस x। अब ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है, आप लोग को पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे। तो x मतलब थीटा हो गया ना, तो थीटा का वैल्यू 45 होगा, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बस यहाँ पे 45 निकल गया, तो कोसेक 45 डिग्री रख दीजिए थीटा का वैल्यू, और सेक 45 डिग्री, दोनों को होल स्क्वायर करना है, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो √2, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो √2।
इसको सॉल्व करेंगे, √2 का 2 तो 4, ये 2 का 2 हो गया तो 4 = 8, आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे इजी क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है, बिल्कुल इजी था। मैं तो बोलूँगा ये सारे क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बनाए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था, देख कर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पाइप ए 6 घंटे में एक टंकी को भर सकता है तथा पाइप भी 10 घंटे में उसको खाली कर सकता है। ये भी बेसिक क्वेश्चन था। ए जो है 6 घंटे में भर सकता था और बी जो है 10 घंटे में खाली कर सकता था। तो जो भर सकता है उसको प्लस लिख देते हैं, खाली कर सकता था वो माइनस, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 60 हो गया। अब इसका निकाल लीजिए डिवाइड करके, तो 6 एकम 6, 10 हो गया और ये 6 आ गया, 10 का 60 हुआ तो ठीक। फिर यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे इसको, ठीक यहाँ पे क्योंकि माइनस है, देखिए माइनस है तो माइनस करेंगे क्योंकि खाली कर रहा है, तो आ गया ये 4। अब यहाँ पे 4 मिल गया, उसको 60 के नीचे डिवाइड कीजिए तो कितना मिल जाएगा, 15 आवर, जो हमारा आंसर आ गया। तो ये भी 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 15 संख्या का औसत कितना है, 15 संख्या का औसत है 150, ठीक याद रखिए 15 संख्या का औसत 150 है, मतलब औसत कितना है 150 प्लस। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक संख्या को 43 की जगह कितना लिखा जाता है, 23 लिखा जाता है, मतलब टोटल संख्या 15 है, ठीक। और यहाँ पे देखिए एक संख्या को 43 की जगह 15 लिखा जाता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20। बस आपका इतना में आंसर निकल गया, 151.33। इसको कटाएंगे तो 1.33 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य दिया था 24,500 रुपये, ठीक, और हमें इसका निकालना था विक्रय मूल्य। तो ये सीधा इसका अगर 12% बट्टा दिया था तो सीधा परसेंटेज निकाल दीजिए, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका, देख लीजिए सॉल्व करेंगे तो। ये एक ट्रिक हो गया। दूसरा, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य के बाद विक्रय मूल्य निकालिए, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सबसे बेस्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था a + b = 20 और a × b = 4, तो हमें वैल्यू निकालना था a³ + b³। तो यहाँ देखिए ये किसी चीज़ का फार्मूला है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सीधा फार्मूला रखिए यहाँ पे, a + b और a² + b² -4ab, सॉरी 3ab होता है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पुट कीजिए, तो इसका 20 दिया है, मल्टीप्लाइड बाई इसका 20 का स्क्वायर हो जाएगा -3 × 4, तो ये 20 और 20 का स्क्वायर 400 हो गया, और ये 12। इसको सॉल्व कीजिए तो बिल्कुल इजी आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऐसा सर्कल दिया है, ठीक, यहाँ पे ऐसा ये बिंदु O है, यहाँ से ऐसा जीवा खींचा गया है, ठीक, बिंदु P तक, और ये दिया था 118 डिग्री। और हमें इसको निकालना था। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये कुछ नाम दिया था, इसको B नाम दिया था, इसको A। तो इस क्वेश्चन में देखिए त्रिभुज, याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री, और समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री, याद रखिए। तो तीनों कोणों का योग 360, तो यहाँ देखिए 90 बन रहा है और यहाँ भी 90 बन रहा है, तो और ये ठीक है, 3 कोण हमको पता चल गया, तो 118 प्लस 9 9 × 9 = 18, ठीक है, 180। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2, 298 आ गया। उसको यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 15 में 9 गया तो 6 बच गया, ठीक ठीक 6, और यहाँ पे 1, तो कितना आ गया आपके यहाँ पे आपका 162 डिग्री आ जाएगा, ठीक, 162 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था ऐसा कुछ त्रिभुज, ड्राइंग नहीं दिया था, इसको मैंने अपने हिसाब से बनाया है।
ए बी और सी और ये डी। यहाँ पे इस कोण को दिया था 120 डिग्री और ऐसा कुछ ए और बी जो है एंगल उसमें अनुपात दिया था और हमको ए ई बी, ठीक है, सॉरी, एंगल ए को फाइंड आउट करना था। देखिए यहाँ पे एंगल ए को फाइंड आउट करना था। एंगल ए को फाइंड आउट करना था तो कैसे करेंगे इसको? देखिए ये जो है कोण ए और कोण बी का एक सम होता है, मतलब कि जोड़ेंगे तो कोण ये वाला मिलेगा, कोण सी वाला जो बहिर्कोण है वो मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कितना दिया है? 1:2 दिया है, तो टोटल कितना हो गया? 3। तो ये हो गया, अगर प्लस में लेते हैं तो ये दोनों का योग होता है तो 120 हो गया, ठीक। तो 3 अगर 120 है तो एक कितना हो जाएगा? तो 3 चौक 12, 40 डिग्री, मतलब ए यहाँ पे मिल गया, ठीक है। 1 मतलब ए दिया है ना यहाँ, तो 1 का मिल गया 40, और अगर बी देखेंगे तो उसका दुगना तो 80। तो यहाँ पे ए पूछा है तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था किसी कक्षा में लड़के कितने हैं? 60% हैं। तो लड़की कितनी है? लड़की जो है, लड़कियों की संख्या दिया था यहाँ पे 36। तो अगर लड़के 60% है तो लड़कियाँ निश्चित तौर पर 40% होंगी, जो 36 के बराबर है, ठीक है। तो 1% किसके बराबर हो जाएंगे? 36/40। अब पूछा गया है जो 60% लड़के हैं तो उन लड़कों की संख्या कितनी है? जो लड़कों की संख्या है 60% वो कितनी है? तो ईजिली 60 गुणित 1% कर दीजिए। अगर 1% इतना है तो 60% कितना हो जाएगा? इसको कटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, ठीक। इसको कटा लीजिए आप लोग, 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या मिल गया। अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या को बोलते तो इसमें 36 को ऐड कर देते तो 6 4 10, 5 3 8 और 1 9, ठीक। ऐसा कुछ 90 के आसपास आ जाएगा। आगे देखते हैं। एक कार की चाल, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, कार की चाल दिया था कितना? यहाँ पे पहले फार्मूला देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है हमारा फार्मूला। तो कार की चाल दिया था कितना? 30 किलोमीटर पर आवर और दूरी दिया था 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दूरी और चाल दिया था। तो चाल को नीचे रख देते हैं, ठीक। 30 प्लस समय निकालना था, यहाँ पे हमको समय निकालना था। देखिए तो हमें यहाँ पे मिनट में पूछा था आंसर, ठीक। आंसर पूछा था मिनट में, तो यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर था। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आवर कुछ मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5.0 मिनट आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आप तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था 800 को ABC के बीच में बांटे गए कुछ, मतलब कि रेशियो दिया था 800 को ABC में बांटने के लिए, ऐसा कुछ रेशियो दिया था 2:5:3, ठीक है। और 800 को इनके बीच में बांटना था। तो B और C का हिस्सा पूछा गया था। तो B और C का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 3 8, टोटल रेशियो 10 हो जाएगा। कटा दीजिए तो 8 8 64, 640 रुपये आंसर। कितना टाइम लगा इसमें को बनाने में? 5 से 6 सेकंड। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, बेसिक है मैथ्स, और मैं अपने चैनल में मैथ्स भी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। एक और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे याद आ रहा है, तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज दिया था, इसमें ऐसा कुछ लंब था और ये ऐसा कोण दिया था, और A C और B E था और ये D था, ठीक। ये दिया था 35 डिग्री, ये दिया था 45 डिग्री, और हमको AEB निकालना था। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है। ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो दो कोण पता है तो कितना हो गया? 90 + 45, ये 5 हो गया, 9 10 3 13, 135 हो गया। तो इसमें 135 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 45 डिग्री आ गया। कौन सा कोण आया हमको?
45 डिग्री ये वाला कोण आया 45 डिग्री। अब देखिए आपको इसको देखना है क्योंकि ए ई बी निकालना है, ठीक। तो देखिए ये 35 डिग्री दिया है, ये 45 डिग्री, तो 35 + 45 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 4 3 7 8, 80 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग समकोण त्रिभुज में 180 होता है, तो 80 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 100 डिग्री आंसर आ गया। ये भी बहुत ही ईजी था, लोग इसको छोड़कर आ गए हैं कि समझ ही में नहीं आया क्वेश्चन करके। फ्रेंड्स ये थे सारे मैथ्स के क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहे थे। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र मास्क लगाकर जरूर जाइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरस फैल रहा है। और अगर रीजनिंग की बात करें तो एक पासा से आया था, नंबर सीरीज से आया था और अल्फ़ाबेट से आया था। ये दर्पण से क्वेश्चन था, 3:15 दिया था, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना था कितना हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आया था और भी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो एंटोनिम, सिनोनिम, पैसिव वॉइस और आर्टिकल 4-5 क्वेश्चन याद आ रहे हैं, वो सब आए थे लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर चैनल में पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स मेरा सेंटर था रायपुर में, पार्थिवी प्रोविंस में, ठीक है, सरोना पार्थिवी प्रोविंस में मेरा सेंटर था रायपुर में। ओके ठीक है, क्लोज़ करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।